अपनी इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं साइंस के नोट्स, जो कि आपका स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे। इट मीन्स फॉर द सेशन 2020-21 अकॉर्डिंग टू रिवाइज सिलेबस अपडेटेड बाय CBSE। क्योंकि आपका 21 में जो भी आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें से बहुत सारे चैप्टर में से कुछ पार्ट जो है रिमूव कर दिया गया, और स्पेशली हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इसमें से मोस्ट ऑफ द जो पोर्शन है वो इसमें से डिलीट कर दिया गया है, और आपको सिर्फ इतने ही टॉपिक इस चैप्टर में से पढ़ने हैं। हालांकि एक बहुत ही बड़ा चैप्टर हुआ करता था, तो इन सारे पोर्शन को क्या किया गया है, इस साल के लिए डिलीट कर दिया गया है। हो सकता है, अभी नहीं पता नेक्स्ट ईयर का किस तरीके का सिचुएशन बनेगा, बट इस साल जो है ये सारा जो है पोर्शन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपको इस चैप्टर में से पढ़ना क्या क्या है, सिर्फ कोवलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज। इसके अलावा जो हम नोमेनक्लेचर पढ़ते थे, फंक्शनल ग्रुप पढ़ते थे, एल्डिहाइड, एल्केन्स, एल्काइंस, ये सारा कुछ जो है हमें नहीं पढ़ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में डिफरेंस जो हम पढ़ते थे, कार्बन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ होती थी, एथनॉल, एथनोइक, सोप एंड डिटर्जेंट, वो सारा का सारा जो पोर्शन है उसे आपको नहीं पढ़ना है। इसमें से आपको बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन पढ़ना है, तो उसे आप ज़रूर देख लीजिए। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन के बारे में आपको थोड़ी मोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए, इससे क्योंकि MCQ के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आपका सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं कि कार्बन एक एलिमेंट है, तो मेटल है या नॉन मेटल है। तो कार्बन आपका क्या है, एक नॉन मेटल है। इसका केमिकल सिंबल है C, एटॉमिक नंबर है 6, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 4, मतलब कि इस वाले शेल में तो रहेंगे 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें रहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। और इसको अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करना है, क्योंकि हर एलिमेंट अपने आप में ये चाहता है कि वो क्या करे, उसका आउटर सेल जो हो कम्प्लीटली फिल हो। तो अगर इसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना है, तो या तो इसे क्या करना पड़ेगा, 4 लूज़ करना पड़ेगा, या फिर इसे 4 गेन करना पड़ेगा। दोनों ही सिचुएशन इसके लिए हो जाती है बहुत टिपिकल। इस वजह से क्या करता है, शेयरिंग और बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसी को लेकर जो है आपको पढ़ना है। उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं कि कार्बन आपका क्या है, वर्सेटाइल एलिमेंट है, जिसके परसेंटेज जो है अर्थ क्रस्ट में कितना है, मिनरल की फॉर्म में 0.02%, और जबकि एटमॉस्फेयर में 0.03% इन द फॉर्म ऑफ CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी भी लिविंग थिंग्स है, प्लांट्स एंड एनिमल, सबके सब कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स के बने हुए हैं। इस वजह से आपका जो क्वेश्चन इसमें से आता भी है कि कार्बन के इतने सारे जो हैं कंपाउंड्स क्यों पाए जाते हैं, तो जिसके पीछे जो है उसकी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे, टेट्रावैलेंसी, और इसके अलावा जो है बॉन्डिंग हर किसी से बना लेता है। तो ये जो मेन रीज़न है। तो आपका जो केमिस्ट्री अगर आप बाद में पढ़ोगे ना, तो कम्प्लीटली आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक। तो आपका जो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, हर्बो कंपाउंड, मतलब हर्बो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, वो सारे के सारे कंपाउंड आपके कैसे होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर आपसे पूछे कि कार्बन किस टाइप का कंपाउंड है, ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक, तो आपको आंसर क्या देना है, ऑर्गेनिक। नेक्स्ट जो है आपकी बुक में आप देखोगे तो एलेट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में जो है थोड़ा सा आपको दिखाया गया है। बाकी स्पेशल इन्होंने मेंशन तो नहीं किया है सिलेबस में, बट स्टिल जो शुरू वाला पोर्शन है उसको हम पढ़ेंगे, उसको स्किप नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो हम बताते हैं आपको कि एलेट्रोप होता क्या है। कोई भी एक ऐसा एलिमेंट जो कि एलिमेंट वही है, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म में पाया जाए, जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो अलग हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम हो, तो वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या कहलाता है, एलोट्रोप्स कहलाता है। उस तरीके से कार्बन के 3 एलोट्रोप्स जो है यहाँ पर आप देखोगे अपने सिलेबस में, दैट इज़ ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलरेन। इसका जो है आप स्ट्रक्चर एक बार अपनी NCERT बुक में ज़रूर देख लेना कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर गिवन है। कई बार आपको स्ट्रक्चर जो है बनाकर पूछ लेंगे कि ये पर्टिकुलर किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, तो इसलिए आप एक झलक देख लोगे, आपको पता चल जाएगा। बाकी कुछ प्रॉपर्टी जो है वैसे भी आपने, जब हमने इससे पहले आई थिंक 2nd या 3rd चैप्टर में भी पढ़ लिया था कि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों बात करें कार्बन का एलोट्रोप्स है, मीन्स है तो ये आपके क्या नॉन मेटल ही है। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट के बारे में बात करें तो नॉन मेटल के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती कि वो हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे, लेकिन ग्रेफाइट वहाँ पर एक्सेप्शन केस होता है। क्योंकि ये नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। उस तरीके से डायमंड भी आपका एक नॉन मेटल है, क्योंकि कार्बन के एलोट्रोप है। तो वैसे यूजली जो है नॉन मेटल हार्ड नहीं होते, बट डायमंड क्या है, सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, और वो आपको उसके अंदर इसकी जो है 1-2 प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। बाकी इसको पूरी डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, जैसे मैंने आपको कहा, तो उसको नोबल गैस कन्फिग्रेशन के लिए या तो 4 उसे लूज़ करना है या तो 4 उसे गेन करना है। बट होता क्या है एक्चुअली में, ये दो सिचुएशन आपसे पूछ लेते हैं कि क्या ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से वो ना तो गेन कर पा रहा है ना लूज़ कर पा रहा है। इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4 माइनस अनायन। वो क्या कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है अनायन बना के, मतलब कि वो किसी से मांग ले और अनायन बना ले, लेकिन उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि उसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होंगे, ओनली 6 प्रोटॉन वाला न्यूक्लियस वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने के लायक नहीं रहेगा, मतलब वो उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इस वजह से वो गेन तो नहीं कर सकता। अब दूसरी बात क्या है कि वो गेन ना करे तो लूज़ करके केटायन बना ले, बट उस सिचुएशन में भी क्या होगा कि अगर उसको अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं तो उसके लिए उसे लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसको अपने कार्बन में से जिसके पास न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन 6 रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जो है इतने प्रोटॉन को रखना तो उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ में एनर्जी की उसको ज़रूरत पड़ेगी, जितना कि वो पॉसिबल नहीं है। जिस वजह से ये क्या होता है, कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स बैलेंस इलेक्ट्रॉन विद द अदर एटम ऑफ कार्बन, जिसकी वजह से ये क्या करता है, कार्बन के किसी एटम के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है या फिर जो दूसरे एलिमेंट है उसके साथ भी ये शेयरिंग कर सकता है। तो उस चीज़ को लेकर जो एक बॉन्ड बनाता है वो हमारा क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए इसकी डेफिनेशन। बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम, 2 एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करते हैं और दोनों के दोनों क्या अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसको कंप्लीट करते हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन क्या है, हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इसके अलावा कुछ और भी एलिमेंट हैं कार्बन के अलावा भी जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, लाइक हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये सारे के सारे भी आपके इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कार्बन के अलावा और कौन कौन से एलिमेंट हैं जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो इसके लिए आपको थोड़ी बहुत जो है नाम पता होना चाहिए। आपका हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। हालांकि आपके जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो भी 3 टाइप्स के हैं, जो आपका सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल और ट्रिपल। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड आपका कब होता है, जब वो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन के पेयर को जब शेयर करते हैं तो वहाँ पर उस बॉन्ड को क्या कहते हैं हम, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। और इसके अंदर जो और इसको यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंगल लाइन से करते हैं, डबल वाले में डबल से करते हैं, ट्रिपल वाले में ट्रिपल से करते हैं। अब इसमें क्या है कि हम एक ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करवा रहे हैं, तो मतलब कि इसकी जो वैलेंसी होगी ऑफ कोर्स डेफिनेटली हर केस में कितनी होगी, 1 होगी। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कौन बनाता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, इसके अलावा ब्रोमीन। अब नेक्स्ट चलते हैं आपके डबल कोवैलेंट बॉन्ड। डबल कोवैलेंट बॉन्ड आपका जस्ट उसी की तरह हो गया। यहाँ पर क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को वो शेयर करते हैं, तब वहाँ पर क्या बनता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम डिनोट करते हैं डबल शॉर्ट लाइन से। एग्जाम्पल क्या है आपका, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो आपकी 2 है, इस वजह से वो डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड जब यहाँ पर 3 एटम को वो शेयर करते हैं, बिटवीन 3 एटम आपका यहाँ पर मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को जब वो शेयर करते हैं अपने 2 एटम के बीच में, तो वहाँ पर आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, जिसको हम ट्रिपल शॉर्ट लाइन से दिखाते हैं, और वो आपका नाइट्रोजन है, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी आपकी कितनी है, 3 है। अब यहाँ से आप अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ सकते हो लाइक फिगर के थ्रू कि आपका हाइड्रोजन है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ही 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको अगर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना है तो इसको 2 की ज़रूरत होगी। तो ऑफ कोर्स ऐसा तो है नहीं कि एक लूज़ करके अपने पास कुछ ना बचाए या फिर गेन ही कर ले, तो फिर इसका इतना इसके पास है नहीं एनर्जी कि इस चीज़ को, मतलब वो डिफ़िकल्ट है उसके लिए होल्ड करना। इस वजह से क्या करते हैं, दोनों शेयर करके, ये हाइड्रोजन का 1, ये हाइड्रोजन का, दोनों शेयर करके क्या बना लेते हैं, 2। तो अब दोनों के पास कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर 1 जो है पेयर आपका इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। उस तरीके से ऑक्सीजन में देखिए, ऑक्सीजन जो है इसका आउटर मोस्ट ऑक्सीजन का हम एटॉमिक नंबर आपका कितना है, 8 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। तो ये क्या करेंगे, ये जो इधर वाले 2 है और इधर वाला 2, इसको शेयर करके आप इसका अपना कंप्लीट करेंगे। तो जब ये 2 शेयर कर रहे हैं तो आपका ये डबल बॉन्ड बना रहे हैं। उस तरीके से नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के अंदर ये क्या करते हैं, ये 3 शेयर करके बनाते हैं। तो इसके जो स्ट्रक्चर भी आप एक बार देख लेना, कई बार आपसे बनवा सकते हैं। इसके अलावा वाटर के भी पूछ लेते हैं आपका, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, वाटर
बनाते हैं तो यहाँ पर जो है यहाँ इसके बीच में भी एक कोवलेंट बॉन्ड ही बनता है। हाइड्रोजन के पास यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी आपका इसके पास 1 है। यहाँ पर ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 6 है। ये सारे के सारे मिलकर क्या बना लेते हैं, इसका अपना कंप्लीट कर लेते हैं। हाइड्रोजन भी अपना 2 कंप्लीट कर लिया, ये हाइड्रोजन भी और ये ऑक्सीजन भी आपका क्या, ये पूरा 8 कंप्लीट कर लेता है। तो इस तरीके से ये H2O की फॉर्मेशन होती है। अब नेक्स्ट आपको देखना है कोवलेंट बॉन्ड की फिजिकल प्रॉपर्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है अच्छी तरीके से। कोवलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों में कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को अच्छी तरीके से याद करना है। कोवलेंट कंपाउंड है लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होता है, लो होता है, और इनके बीच में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं। जबकि वही जब हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा था तो उसमें क्या था कि उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, मतलब एक मेटल एक नॉन मेटल दोनों मिलाकर आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बात करें तो आपको इसका याद रखना है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही लो होता है, क्योंकि इनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स काफ़ी कम होता है। दे आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। आर शेयर्ड बिटवीन एटम एंड नो, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं बनता। अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज बनता तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा देते, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं बना, ओनली शेयरिंग हो रहा है, जिस वजह से ये यूजुअली क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है दैट इज़ वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के वर्सेटाइल नेचर, दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ है कार्बन के अंदर जिसकी वजह से उसके मतलब इतने ज़्यादा कंपाउंड्स पाए जाते हैं। मतलब हर वो चीज़ में जितने भी प्लांट है, जितने भी लिविंग बींग्स है, हर जगह जो है कार्बन मौजूद होता है। तो उसके पीछे के दो रीज़न है, दैट इज़ कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, कार्बन कैन लिंक विथ कार्बन एटम बाय मींस ऑफ कोवलेंट बॉन्ड टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन और क्लोज रिंग कंपाउंड। मतलब कार्बन जो है दूसरे कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड भी बना सकता है और अलग अलग तरीके से वो कंपाउंड बना लेता है, लॉन्ग चेन के फॉर्म में भी, ब्रांच चेन के फॉर्म में भी, क्लोज रिंग कंपाउंड भी बना लेता है। तो इसके अलावा जो है कार्बन है सिंगल के साथ, डबल के साथ और ट्रिपल बॉन्ड, तीनों बॉन्ड के साथ वो कनेक्ट हो सकता है। तो इसकी वजह जो प्रॉपर्टी है इतने सारे बॉन्ड बनाने की, वो क्या है, वो आपकी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी है, और जिसकी वजह से ही इसका नेचर कैसा है, वर्सेटाइल है। सेकेंड पॉइंट इज टेट्रावैलेंसी। कार्बन के वैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से कार्बन 4 अलग कार्बन के साथ बॉन्ड बना सकता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है वो कार्बन के साथ, कार्बन के अलावा और वो मोनोवैलेंट जो एटम होते हैं जो मतलब सिंगल शेयर करते हैं, लाइक आपका ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, इनके साथ भी वो क्या करते हैं, अपना बॉन्ड बना सकते हैं। तो इस वजह से इनका ये है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोकार्बन, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मिल जाए उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आपके 2 टाइप के हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। हालांकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन होमोलोगस सीरीज़ की वजह से आपको थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू लेना पड़ेगा कि बेसिकली होता क्या है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है कार्बन एटम के साथ सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और इनका जो है एल्कीन्स के थ्रू हम इसे डिनोट करते हैं। जनरल फार्मूला आप ये ज़्यादा कुछ मत देखो क्योंकि आपका सिलेबस में है नहीं, आपको ये याद रखना है हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन के साथ ही क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। और उसके अलावा जो है अनसैचुरेटेड के अंदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो आपका अनसैचुरेटेड हो गया, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन्स का है, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइंस है। इसका फॉर्मूला ये है, डबल बॉन्ड के साथ हम ये डबल लाइन से डिनोट करते हैं, ट्रिपल आपका ये हो गया। और हाइड्रोकार्बन का जो है ये थोड़ी सी ना काउंटिंग आपको याद होनी चाहिए, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स करके, कि जो है फर्स्ट नंबर पे जब हम एक कार्बन के साथ एल्केन के साथ जब इसके साथ कनेक्ट होता है तो आपका मीथेन, उसके बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये सब कुछ करके बनता है। लेकिन आपके सिलेबस में होमोलोगस सीरीज ज़रूर है, इसको आप अच्छी तरीके से याद रखिए। होमोलोगस सीरीज क्या होता है, इट इज सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच सम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट फॉर द हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। ये आपका क्या है, एक कंपाउंड की एक ऐसी सीरीज है जिसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप उसके साथ फॉलो करता है, और उसके अंदर मोस्टली जो है मतलब उनके अंदर जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कितना होता है, कार्बन का एक एलिमेंट और मतलब कार्बन का एक और हाइड्रोजन का डबल, CH2 का ही हमेशा डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर एल्कोहल ग्रुप को देखोगे तो ये आपका मेथनॉल हो गया, एथनॉल हो गया, प्रोपेनॉल हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, तो उसी काउंटिंग से आ रहा है वो आपको। तो थोड़ा सा आपको ज़रूर ओवरव्यू रखना है उसमें, मेथड, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। और तो यहाँ पर ये देखिए मेथनॉल हो गया CH3OH, और नेक्स्ट में हम जाते हैं तो ये आपका C2 हो गया, मतलब कार्बन यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 हो गया, मतलब एक कार्बन यहाँ पर बढ़ा, हाइड्रोजन 3 था, हाइड्रोजन 5 हो गया, तो
दो यहाँ पर हाइड्रोजन बढ़ गए, OH में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो जितने भी होमोलोगस सीरीज़ होते हैं उनका डिफरेंस कितना आता है, हमेशा CH2 ग्रुप होता है। और मोलिकुलर मास के रूप में देखें तो उनमें 14 म्यू का डिफरेंस होता है। उनका जनरल फार्मूला क्या होता है, सेम टू सेम होता है। हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी में धीरे धीरे जो है चेंज होना शुरू होता है। तो ये जो होमोलोगस सीरीज़ है इसकी डेफिनेशन के साथ ये तीनों प्रॉपर्टीज़ भी आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। बाकी चैप्टर में आपको इतना ही है, ज़्यादा कुछ पढ़ना है नहीं। तो आई होप कि आप जो है चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। जो इसमें कुछ टिपिकल थे वो इस साल के लिए तो हटा दिए गए हैं। बाकी जो भी है आपने पुरानी वीडियोस को भी आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में से उसे ज़रूर जाके देख लीजिए और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करते रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए।